नमस्कार, मैं हूं उपासना। किसी प्रदेश की असली ताकत उसकी ऊंची ऊंची इमारतों या चौड़ी चौड़ी सड़कों में नहीं, बल्कि उसके क्लासरूम्स की बेंच पर बैठी अगली पीढ़ी की आंखों में होती है। लेकिन साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की यही बुनियाद यानी हमारी शिक्षा व्यवस्था बदहाली के दौर से गुजर रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक बड़ा शिफ्ट आया। अब फोकस सिर्फ डिग्री बांटने पर नहीं, बल्कि डिलीवरी और डिजिटल एम्पावरमेंट पर है। स्कूलों के कायाकल्प से लेकर युवाओं के हाथ में टैबलेट और ग्लोबल स्किलिंग तक, यूपी अब एक नॉलेज इकोनॉमी बनने की राह पर है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में स्कूली शिक्षा की हालत आसान नहीं थी। खासकर ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की पहुंच सीमित थी और जो स्कूल मौजूद भी थे उनमें भी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी दिखाई देती थी। कई जगह क्लासरूम्स तो थे, लेकिन बैठने, पानी पीने की, शौचालय या पढ़ाई के जरूरी संसाधनों जैसी मूल जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थी। सिस्टम की एक बड़ी चुनौती थी शिक्षकों की अनुपस्थिति। कई स्कूलों में शिक्षक नियमित रूप से मौजूद नहीं रहते थे और इसके साथ ही किताबों और सीखने के संसाधनों की भी कमी बनी रहती थी। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि छात्रों का स्कूल छोड़ देना यानी ड्रॉप रेट काफी ज्यादा था। खासकर ग्रामीण इलाकों में ड्रॉप आउट रेट जो था वो बहुत ज्यादा था। आर्थिक मजबूरी, स्कूलों की दूरी और पढ़ाई के कमजोर माहौल की वजह से कई बच्चे बीच में ही पढ़ाई को छोड़ने पर मजबूर हो जाते थे। ड्रॉप आउट रेट की जब हम बात कर रहे थे तो ये मान्यता क्या थी कि साहब बेटियां इसलिए स्कूल छोड़ देती हैं कि स्कूल दूर है। हम लोगों ने सर्वे किया, क्या यही सही कारण है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा गहराई से उसका जब विश्लेषण किया गया, डेटा का विश्लेषण किया गया, उसको देखा गया, एनालिसिस की गई कि क्या ये सच है या नहीं। बालिकाएं स्कूल इसलिए छोड़ती हैं क्योंकि स्कूल में शौचालय की व्यवस्था नहीं, पेयजल की व्यवस्था नहीं, कहाँ बेटी जाएगी। और ये इस डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से तय किया कि हर स्कूल में शौचालय होने चाहिए और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। और ड्रॉप आउट रेट इसलिए हम 0 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। 2017 से 2025 के बीच उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा में सुधार सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे सिस्टम में एक बड़ा बदलाव दिखाई दिया। इस दौर में सबसे पहले फोकस रहा बच्चों को स्कूल तक लाने पर। स्कूल चलो अभियान और शारदा कार्यक्रम के जरिए करीब 40 लाख बच्चों का नामांकन करवाया गया। 40 लाख नए बच्चों का नामांकन कराया गया, जिससे ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल बच्चों को फिर से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया। साथ ही शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई के दायरे का भी बड़ा विस्तार किया गया। जहां पहले इसका लाभ करीब 22,000 बच्चों तक सीमित था, वहीं अब ये बढ़कर 4.3 लाख बच्चों तक पहुंच गया। इसके तहत सरकार ने करीब 638 करोड़ रुपए की फीस की प्रतिपूर्ति की है, ताकि आर्थिक कारण से किसी भी बच्चे की पढ़ाई में रुकावट ना आए। स्कूलों की बुनियादी तस्वीर बदलने के लिए शुरू हुआ ऑपरेशन कायाकल्प, जिसके तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 19 बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित किया गया, जैसे क्लासरूम्स, पानी, शौचालय, बिजली और दूसरी जरूरी व्यवस्थाएं। इसी कड़ी में सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय भी शुरू किए गए, जो आज 18 मंडलों में मुख्यमंत्री कंपोजिट स्कूल योजना के तहत संचालित हो रहे हैं। प्रदेश भर के हर बेटी के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स ये अनिवार्य रूप से करो। पूरे प्रदेश भर में और इस प्रक्रिया को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। मैंने खर्चा जोड़ा इसका। देखो, इसे सदन में चर्चा होती थी, मैंने कहा भी कितना खर्चा आता है इसमें, एक इंडिविजुअल को खरीद के दिखाओ मेरे सामने। पता लगा 800 रुपये में ये सब आ जाता है। मैंने कहा ठीक। तो पहले 4 साल हम लोगों ने जिले में पैसा भेजा, पैसे भेज के कहा गया कि लोकल स्तर पर आप प्रोक्योर करिए। स्वाभाविक रूप से फिर बाद में हुआ कि भाई बालकों को भी दे दिया जाए। हमने कहा सभी बच्चों को दो, जो भी बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले बच्चे हैं सभी बच्चों को दे दो। और उन बच्चों के लिए हमने देखो यहाँ पे भी जाति नहीं देखी,
क्षेत्र, जाति, मत, मजहब नहीं देखा, क्योंकि इस सरकार के लिए पाप है अगर सरकार इस प्रकार का भाव रखती है। तो हम लोगों ने सबको समान रूप से दिया। जब बात माध्यमिक शिक्षा की आई तो प्रोजेक्ट अलंकार के जरिए सेकेंडरी स्कूलों में लाइब्रेरी, लैब, हॉल, पानी, शौचालय, बाउंड्री वॉल और बिजली जैसी सुविधाओं को मजबूत किया गया। यानी 2017 से 2025 के बीच उत्तर प्रदेश में शिक्षा का फोकस सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि बेहतर पहुंच, बेहतर ढांचा और बेहतर भविष्य बनाने की ठोस तैयारी बन गया था। बात अगर यूपी में उच्च शिक्षा और स्किलिंग की करें तो 2017 से पहले वो कई बड़ी चुनौतियों से घिरी हुई थी। सबसे बड़ी कमी थी कौशल विकास और रोजगार दिलाने वाले शिक्षा पाठ्यक्रमों का अभाव। पढ़ाई तो होती थी लेकिन वो सीधे तौर पर युवाओं को नौकरी या स्किल से जोड़ने में उतनी सक्षम नहीं थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर भी स्थिति सीमित थी। उस समय प्रदेश में 526 पॉलिटेक्निक और 2642 आईटीआई थे, जो इतने बड़े राज्य की जरूरतों के मुकाबले काफी कम माने जाते थे। इसके साथ ही एक और बड़ी समस्या थी रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। रिसर्च, इनोवेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़ी सुविधाएं जरूरत के मुताबिक नहीं थी और तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा तक छात्रों की पहुंच सीमित बनी हुई थी। कुल मिलाकर 2017 से पहले उच्च शिक्षा और स्किलिंग का ढांचा मौजूद तो था, लेकिन वो न तो पर्याप्त विस्तार पा सका था और न ही युवाओं की बदलती हुई जरूरतों के मुताबिक वो खुद को पूरी तरह से ढाल पाया था। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा और कौशल विकास के बड़े पैमाने पर बदलाव हुआ। लक्ष्य रखा गया हर मंडल में एक यूनिवर्सिटी। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए आज प्रदेश में 24 स्टेट यूनिवर्सिटीज और 49 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। टेक्निकल एजुकेशन के मोर्चे पर भी तेज विस्तार हुआ है। आईटीआई में 668 नए संस्थान जुड़े हैं, जिससे कुल संख्या बढ़कर 3310 हो गई है। वहीं पॉलिटेक्निक की संख्या 526 से बढ़कर 2138 तक पहुंच गई है। यानी स्किलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक विस्तार। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ टाई अप किया गया है और 150 से ज्यादा सरकारी आईटीआई को आधुनिक तकनीक से अपग्रेड किया गया ताकि ट्रेनिंग सीधे इंडस्ट्री की जरूरतों से जुड़ सके। क्वालिटी पर भी फोकस बढ़ा। NAAC से मान्यता प्राप्त संस्थानों की संख्या 95 से बढ़कर 118 हो गई और 67 संस्थान NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में अपनी जगह बना चुके हैं। डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए स्वामी विवेकानंद योजना के तहत करीब 50 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन छात्रों को दिए गए ताकि पढ़ाई तकनीक से जुड़े और हर छात्र तक पहुंचे। और उत्तर प्रदेश का युवा डिजिटली सशक्त हो, इसके लिए 2 करोड़ युवाओं को हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है, जिसमें 50 लाख नौजवान अब तक इससे लाभान्वित हो चुके हैं। यानी 2017 से 2025 के बीच उच्च शिक्षा और स्किलिंग सेक्टर में सिर्फ विस्तार ही नहीं हुआ बल्कि गुणवत्ता, टेक्नोलॉजी और रोजगार से जुड़ाव, तीनों स्तर पर एक ठोस बदलाव देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के 2026-27 के बजट में एक बात बिल्कुल साफ है, योगी सरकार ने शिक्षा और कौशल विकास को विकास की रीढ़ बना दिया है। बेसिक शिक्षा से लेकर उच्च तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा तक हर स्तर पर इस बजट में फोकस, फंड और फ्यूचर तीनों दिखते हैं। सबसे पहले बेसिक शिक्षा, इसके लिए 77,622 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूते, मोजे और स्टेशनरी देने के लिए 650 करोड़ रुपए रखे गए हैं ताकि कोई बच्चा सिर्फ संसाधनों की कमी की वजह से स्कूल से बाहर न रहे। राज्य के हर जिले में 2-2 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल यानी कुल 150 आधुनिक स्कूल बनाए जा रहे हैं। आपने CM कंपोजिट विद्यालय की बात की। इस CM कंपोजिट विद्यालय केवल हम एक जिले में पहले चरण में 2 दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम इसको न्याय पंचायत स्तर तक बनाना चाहते हैं। 8000 न्याय पंचायतें हैं, 8000 न्याय पंचायतों में 8000 ऐसे विद्यालय बनाने की दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। इस बजट में भी हमने पैसा 150 हम गत वर्ष पैसा दे चुके हैं, 150 का इस बार भी हम पैसा दे चुके हैं। यानी पहले चरण में हर विधानसभा क्षेत्र में एक बन जाए और एक बनने के बाद फिर हम लोग इसको ब्लॉक स्तर पर ले जाएंगे, फिर न्याय पंचायत स्तर पर लेके जाएंगे। 12 से 15 एकड़ क्षेत्रफल में प्री प्राइमरी से लेकर के
12वीं तक के बच्चे एक कैंपस के नीचे, एक छत के नीचे पढ़ेंगे। पर्याप्त मात्रा में शिक्षक होंगे, पर्याप्त मात्रा में छात्र होंगे और एक ही कैंपस में शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास के बारे में जानकारी उनको मिलेगी। स्पोर्ट्स की अच्छी फैसिलिटी उनके पास होगी। जहां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नहीं है, वहां आवासीय बालिका विद्यालय खोलने के लिए 580 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की नई योजना के लिए करीब 358 करोड़ रुपए रखे गए हैं और प्राथमिक स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट स्कूल योजना के तहत करीब 300 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन शिक्षक सभी बेसिक शिक्षा विभाग के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत सभी शिक्षक, बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन स्वायत्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के सभी शिक्षक, सभी शिक्षा मित्र, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सभी हमारे अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में वार्डन, पूर्णकालिक अंशकालिक शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रधानमंत्री पोषण योजना के सभी रसोइये और विशेष जो शिक्षक होते हैं CWSN शिक्षक, वे सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। इनका टोटल जो योग है वो 11,95,391 है और इसके अंतर्गत जो लागत आने वाली है, जो व्यय आएगा वो 358.61 करोड़ है। अब बात माध्यमिक शिक्षा की। इसका बजट 15% से बढ़ाकर 22,168 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 520 करोड़ रुपए, ड्रीम स्किल लैब क्लस्टर के लिए 150 करोड़ रुपए और गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज योजना के लिए 89 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गोरखपुर में पूर्वांचल के पहले और प्रदेश के दूसरे सैनिक स्कूल का संचालन भी शुरू हो चुका है। उच्च शिक्षा पर भी सरकार का पूरा ध्यान है। इसका बजट 7% से बढ़ाकर 6,591 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत 400 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मिर्जापुर, मुरादाबाद और बलरामपुर में नए विश्वविद्यालयों के लिए 50-50 करोड़ रुपए और शाहजहांपुर और भदोही में विश्वविद्यालय स्थापना के लिए 21-21 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भी अलग से बजट रखा गया है। अब आते हैं तकनीकी और कौशल शिक्षा पर, जहां सरकार का फोकस सीधे रोजगार से जुड़ता है। टेक्निकल एजुकेशन का बजट 72% बढ़ाकर 2,365 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास का बजट 88% बढ़ाकर 3,349 करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रदेश में 286 सरकारी ITI और 2,963 से ज्यादा निजी ITI में लाखों युवाओं को ट्रेनिंग मिल रही है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर 149 ITI अपग्रेड हो चुके हैं और 62 ITI पर काम चल रहा है। कौशल विकास मिशन के लिए 1,000 करोड़ रुपए, प्रोजेक्ट प्रवीण के लिए और 500 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 25 लाख जो युवा हमारा होगा, उस युवा को AR, VR एंड XR आधारित कौशल प्रशिक्षण के लिए हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है। यानी AR ऑगमेंटेड रियलिटी में, यानी हकीकत में कुछ जोड़ना। ये आप अपनी दुनिया, आंखों से अपनी दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन एक चश्मे या फ़ोन स्क्रीन के जरिए उस पर डिजिटल आधारित रास्ता है, नाम है या 3D मॉडल चिपका दी जाए तो बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो आज देखने को मिलते हैं और वो चीज़ें हम लोग उसमें प्रशिक्षण देने के लिए एक नया क्षेत्र बना है जिसमें हम लोगों को स्मरण कर सकते, यानी उसमें उसका स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरा वर्चुअल रियलिटी VR, ये नए वे फील्ड हैं जिनके माध्यम से हमारा युवा प्रशिक्षित होकर के और उसके स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उसको नई जॉब क्रिएट कर सकता है। कुल मिलाकर ये बजट साफ संदेश देता है कि यूपी अब सिर्फ पढ़ाने नहीं, रोजगार के लिए तैयार करने की दिशा में भी आगे बढ़ चुका है। और यही है योगी सरकार का विजन, शिक्षा से समृद्धि और कौशल से सशक्त उत्तर प्रदेश। 2047 के विकसित यूपी विजन में शिक्षा और स्किलिंग को सबसे बड़ी ताकत माना गया है। सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक उत्तर प्रदेश की पहचान क्वालिटी एजुकेशन और ग्लोबल स्किल हब के रूप में बने। रणनीतिक तौर पर प्रदेश ये चाहता है कि NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क टॉप 100 लिस्ट में साल 2030 तक 15 से ज्यादा और 2047 तक
ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 200 लिस्ट में 5 से ज्यादा संस्थान उत्तर प्रदेश के हों। स्किल ट्रेनिंग के मोर्चे पर लक्ष्य साफ है, 100% युवा इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक प्रशिक्षित हों और 4 करोड़ से ज्यादा कुशल वर्कफोर्स दुनिया के बाजार में अपनी जगह बना पाए। यूपी को स्किल कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में स्थापित करने की दिशा में आईटी, हेल्थकेयर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए स्किल्ड टैलेंट का बड़ा एक्सपोर्टर बनाने का रोड मैप तय किया गया है। इसके लिए फोकस एरिया तय है, यूनिवर्सल एक्सेस, फाउंडेशनल लिटरेसी, डिजिटल क्लासरूम्स, टीचर ट्रेनिंग, रिसर्च, इंडस्ट्री 4.0 से स्किल अलाइनमेंट, अप्रेंटिसशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इंक्लूसिव एजुकेशन और ग्लोबल वर्कफोर्स की ट्रेनिंग। इन सभी लक्ष्यों को मजबूती देने के लिए रणनीतिक स्तंभ भी तय है, R&D सेंटर्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का प्रभावी क्रियान्वयन और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज का निर्माण। कुल मिलाकर 2047 का ये एजुकेशन और स्किलिंग विजन उत्तर प्रदेश को सिर्फ पढ़ा लिखा ही नहीं बल्कि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव और फ्यूचर रेडी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 2017 से शुरू हुआ यह निर्माण 2026 में मजबूत बुनियाद बन चुका है। 2030 तक देश में नेतृत्व की तैयारी है और 2047 तक यूपी को नॉलेज और स्किल की ग्लोबल पावर बनाने का संकल्प है। यही है विकसित यूपी 2047 की शिक्षा यात्रा, यही है ज्ञानदीप और जीवन शक्ति की असली परिकल्पना।